नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण, ये आकाश पुत्र है या अंतरिक्ष? ये कहां और कैसे अचानक प्रकट हो गया? कौन है ये? प्रणाम देव ऋषि। देव ऋषि, कौन है ये असुर? कहां से आया है और कहां जा रहा है? नारायण नारायण, देवराज इंद्र, मेरे साथ साथ आप भी तो देख रहे हैं कि आकाश से आया ये असुर शुक्राचार्य के आश्रम तक पहुंच चुका है। आकाश से? आकाश से कैसे कोई आ सकता है? नारायण नारायण, पवन देव, आप तो समस्त संसार में विचरण करते रहते हैं, भला आपकी बुद्धि पर विराम कैसे लग गया? आप इतना भी नहीं देख पाए कि आकाश की ये दिशा कैलाश की ओर जाती है? अर्थात? अर्थात ये पवन देव कि इस असुर को कैलाश की ओर से ही आकाश में धकेला गया था। परंतु कैलाश से धकेलने का कोई ना कोई कारण तो होगा देवर्षि। क्या इसने कैलाश पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया था देव ऋषि? यदि ऐसा है देव ऋषि, तो इस भूल के लिए इसे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कैलाश पे तो भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री गणेश हैं। उन्होंने इसे जीवन दान कैसे दे दिया? देवराज जी, ये सारे प्रश्न आप स्वयं कैलाश जाकर उनसे भी से क्यों नहीं पूछ लेते? नारायण नारायण, मैं तो शिव की ये लीला देखकर स्वयं चकित हूँ। चकित होने में समय व्यर्थ न करके आप शीघ्र कैलाश जाकर ये पता लगाएं, कहीं ये दुष्ट स्वर्ग के लिए कोई संकट का कारण तो नहीं बनेगा। नारायण नारायण, वरुण देव, तनिक आप स्पष्ट करें कि आप मुझे आदेश दे रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं? देवर्षि, मैं तो केवल बात कर रहा हूँ। वरुण देव, इस समय मैं आपकी किसी भी बात का उत्तर देना नहीं चाहता। जय सांब सदाशिव, नारायण नारायण। आपने मेरी प्रार्थना को ठुकराकर उचित नहीं किया स्वामी। जिस प्रकार आपने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म किया था, उसी प्रकार क्रोधासुर को भी भस्म कर देना चाहिए था। भस्म से जन्मा हुआ क्रोधासुर भस्म में ही लीन हो जाता, इसे संसार का संकट तो टल जाता। महादेव, आपकी आज्ञा के बिना हमने क्रोधासुर के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं किया, अन्यथा मैं मोहासुर के समान ही उसे निगलकर अपनी भूख शांत कर लेता। माता की इच्छा का सम्मान न करके आपने उचित नहीं किया महादेव। हम परम देव श्री महागणेश की इच्छा और आपकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करना चाहते। कृपा करके माता पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए उस दुष्ट क्रोधासुर को भस्म करें। उस अभागे क्रोधासुर पर तुम सबका रोष व्यर्थ। मेरी आज्ञा ठुकराने वाले पर रोष व्यर्थ कैसे हो सकता है स्वामी? उसके प्रति आपके स्नेह का कारण क्या है? वो भी एक जीव है, उसे भी जीवन का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे दुष्टों को अवसर देना उचित नहीं है स्वामी। दुष्टता पर प्रायश्चित करने के लिए उसे शुक्राचार्य आश्रम भेजा जा चुका है। दैत्य गुरु का साथ और संपर्क उसके भीतर भक्ति का संचार करेगा। जिसने मेरी आज्ञा को ठुकराया हो, संसार के प्रथम पूज्य गणेश को गजमुख कहकर अपमानित करने का प्रयास किया हो, ऐसे को भक्ति और तपस्या का क्या अधिकार? आपको उसे दंडित करना होगा स्वामी। क्रोध का त्याग करो देवी। क्रोधासुर अब कैलाश पर नहीं है तो आ जाएगा। ये तो आपने ही कहा है पिताश्री कि भूल और पाप का दंड न मिलने पर वह ज्वालामुखी के समान विध्वंसक हो जाता है। शिवाय।
क्या तुम सब ने कैलाश में रहकर हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का निर्णय ले लिया है? कदापि नहीं पिताश्री, हम तो केवल माता पार्वती की इच्छा का सम्मान करना चाहते हैं। कृपा करके माता की इच्छा को स्वीकार करते हुए इस दुष्ट को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म करें। यदि ये जीवित रहा तो संसार और संसार वासियों के लिए घोर संकट का कारण बन जाएगा। इसे भस्म करें पिताश्री। स्वामी, मेरे पुत्र ने मेरा सम्मान करते हुए क्रोधासुर को पुनः यहाँ उपस्थित कर दिया है। अब विलंब न करें स्वामी, इस दुष्ट को भस्म कर दें। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें स्वामी। हमारी इच्छा का घोर अपमान करवा के तुम अपनी इच्छा का सम्मान करवाने के लिए हमें विवश कर देना चाहती हो? ये कदापि नहीं होगा देवी पार्वती। क्रोधासुर जीवित रहेगा और मनवांछित वरदान भी प्राप्त करेगा। जाओ क्रोधासुर, जाओ शुक्राचार्य आश्रम जाओ। वहीं पर तुम्हें हमारे आराधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इच्छा का घोर अपमान हुआ है स्वामी। आपने मेरे और मेरे पुत्रों के अनुरोध को कठोरता से ठुकरा दिया। अब आप ही बताएं, इस निरादर और अपमान के वातावरण में हमारे रहने का क्या उद्देश्य? जब आपने हमारी इच्छा को ठुकरा दिया तो हमें भी ठुकरा दीजिए। अब इस कैलाश और आपको हमारी कोई आवश्यकता नहीं स्वामी। आप हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। अब हम एक पल भी यहाँ रहना नहीं चाहते। जो व्यक्ति यहाँ रहना नहीं चाहता उसे हम बलपूर्वक रोकना भी नहीं चाहेंगे। देवी पार्वती, हमने तुम्हारी अनुचित इच्छा का सम्मान नहीं किया, परंतु तुम्हारी उचित इच्छा का सम्मान हम अवश्य करेंगे। यदि तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। अपनी इच्छा का पालन करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। आप इतने निर्मम, निर्दयी और कठोर हो जाएंगे, इसकी कल्पना तो मैंने सपने में भी नहीं की थी। मैंने आपको अपनी तपस्या से प्रसन्न करके प्राप्त किया था। आपने मुझे विधि पूर्वक समस्त देवताओं और शुभ शक्तियों के सामने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाया था। अब इस प्रकार अपमानित करके कैलाश से जाने के लिए कहना क्या न्याय संगत है स्वामी? न्याय की दुहाई न दो देवी पार्वती। हमने तुम्हें कैलाश से जाने की आज्ञा नहीं दी है। यदि तुम स्वयं जाना चाहती हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम पहले भी कह चुके हैं और फिर कहते हैं, तुम अपनी इच्छा का पालन करने के लिए स्वतंत्र हो। इस विषय में हम एक भी शब्द सुनना नहीं चाहते। गौरीपुत्र महोदय, इस घोर अपमान के पश्चात हमारा यहाँ रुकना लज्जाजनक है। चलो, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। नहीं माता, नहीं। आप क्रोध को त्याग दें और हमें छोड़कर ना जाएं माता। माता, यदि आप हमें छोड़कर चले गए तो हमारा क्या होगा माता? नहीं माता, हमें छोड़कर ना जाएं। हमें छोड़कर ना जाए माता, ना जाए माता, ना जाए माता। क्रोध का त्याग करें माता, ना जाए माता, ना जाए। क्षमा करो माता, पिताश्री की आज्ञा प्राप्त किए बिना हमारा यहाँ से जाना उचित नहीं होगा। यदि हम भी आपके साथ चले गए तो पिताश्री को बहुत दुख होगा। हम आपसे भी यही अनुरोध करते हैं माता कि क्रोध का त्याग करके कैलाश से जाने का विचार। असंभव। मैं कैलाश को त्यागने का विचार कदापि नहीं त्याग सकती। माता, पिताश्री शिव शंकर महादेव हैं, उनकी बात का बुरा न मानो। हाँ माता, जो हुआ उसे भूल जाओ। अर्थात तुम दोनों अपनी माता का त्याग कर देना चाहते हो? ठीक है, जब पति की नहीं सुनी तो पुत्रों की क्यों सुनूं? मैं अब तुम दोनों से कुछ नहीं कहूंगी, अकेली ही चली जाऊंगी। न जाओ माता, न जाओ। अपने क्रोध का त्याग करो। ना जाए माता, ना जाए माता। अपने क्रोध का त्याग करें माता, ना जाए माता, ना जाए माता। क्रोध का त्याग करें माता, ना जाए माता, ना जाए माता। क्रोध का त्याग करें माता।
नहीं हुआ गौरी पुत्र, हमें भी माता पार्वती के साथ जाना चाहिए था। यहाँ कैलाश में अपमानित होकर रहने का क्या उद्देश्य? मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ महोदर, परंतु परम देव श्री महागणेश की इच्छा और पिता श्री महादेव की आज्ञा का पालन करने के साथ हमें पिता और पुत्र की मर्यादा रखनी ही होगी। क्रोधासुर, भगवान शिव ने अपनी इच्छा से तुम्हें हमारे पास भेजा है। उन्होंने तुम्हें जीवन दान और अभय देकर वरदान देने का संकेत भी दिया है। इसीलिए मेरे साथ बैठकर आस्था पूर्वक शिव आराधना प्रारंभ करो। जो आज्ञा गुरुदेव। दैत्य गुरु, कृपा करके बताएं, क्या शिव आराधना से मुझे त्रिलोक विजय और सर्वशक्तिशाली होने का वरदान मिलेगा? अवश्य, अवश्य मिलेगा। हमारे वचनों पर संदेह ना करो वत्स। एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना अपना जीवन शिव चरणों में समर्पित कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरी आशंका सत्य होकर रहेगी। वरदान पाकर ये क्रोधासुर अपनी क्रोधाग्नि से संसार को भस्म कर डालेगा, परंतु मैं ये अनुचित कार्य नहीं होने दूंगी। इस अनाचार को रोकने के लिए मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगी। नारायण नारायण, जय माता की। प्रणाम माता पार्वती। माता, क्या आप अपने पुत्र समान भक्त नारद से अप्रसन्न हैं? माता, मैं आपको रुष्ट नहीं करना चाहता। आप कृपा करके केवल मुझे इतना बता दें कि आप कैलाश से निकलकर किस ओर जा रही हैं। मैं समझ गया माता, आप मुझसे इसीलिए रुष्ट है ना कि मैंने लंबे समय से कैलाश आकर आपसे आशीर्वाद नहीं प्राप्त किया। माता, मैं विवश था। मैं परमपिता ब्रह्मा जी के चरणों में तपस्या लीन था। त्रिदेव की भी यही इच्छा थी माता कि मैं इधर उधर भटकना छोड़कर ब्रह्मलोक में तपस्या करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूं। तपस्या करके भी तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ नारद। यदि हुआ होता तो तुम्हारे प्रश्न और जिज्ञासा के स्वभाव पर विराम लग जाता। नारायण नारायण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायण 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 नारायण। ओम गणेशाय नमः। हमारे और इस आश्रम के धन्यवाद देवर्षि, जो युगों पश्चात आपके दर्शन हुए। नारायण नारायण। महर्षि, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो श्री गणेश वंदना के शुभ अवसर पर उपस्थित होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आप गणेश पुराण के लेखन में व्यस्त हैं, ये बात मुझे परमपिता ब्रह्मा जी से ज्ञात हो चुकी है महर्षि, परंतु मेरी एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा तो आपका स्वभाव है देवर्षि, कहें क्या जिज्ञासा है? मैं केवल ये जानना चाहता हूँ महर्षि कि आप श्री महागणेश के किन किन अवतारों की पावन कथाओं का लेखन श्री गणेश पुराण में कर चुके हैं। मैं उन कथाओं को सुनने के लिए व्यग्र हूँ। आप तो जानते हैं देवर्षि, त्रिदेवों की कृपा और आशीर्वाद से मैं भूत, वर्तमान और भविष्य अपनी दिव्य दृष्टि से प्रत्यक्ष देख सकता हूँ
और जो मैं देखता हूँ उसी अनुसार मेरी लेखनी लिखती है। इस समय में मंगल मूर्ति श्री गणेश के परम पावन अष्टविनायकों के तीर्थों की कथा का लेखन कर रहा हूँ। अष्टविनायक, जय जय श्री गणेश। अष्टविनायक की तीर्थ कथाएं तो अवतारों से भी अधिक चमत्कारी और रोचक होंगी ना महर्षि? आपका अनुमान सत्य है देवर्षि। इस कथा में भक्ति, आस्था और चमत्कार का सुंदर समन्वय है और श्री गणेश की कृपा से इस कथा का लेखन कार्य शीघ्र ही पूर्ण होगा। तब आप अवश्य ही इस दिव्य पुण्य प्रदान करने वाली पावन कथा को सुनकर अपना जीवन धन्य करें। आप किस सोच में पड़ गए देवर्षि? महर्षि, यहाँ आने से पहले आकाश में मेरी भेंट जगदम्बा माता पार्वती से हुई। मैं उनके व्यवहार से चकित हूँ। मेरे अनेक प्रश्नों का उत्तर उन्होंने अपने मौन से दिया। ऐसा लगता है किसी बात को लेकर उन्होंने कैलाश का त्याग कर दिया है। देवर्षि, माता पार्वती का कैलाश त्याग श्री महागणेश की इच्छा से ही हुआ है। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि? ये भविष्य का संकेत है देवर्षि। माता पार्वती के कैलाश त्याग का संबंध अष्टविनायक के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल से है। नारायण नारायण।